एआई साइंस को देगा नई खुशखबरी। 21वीं सदी की पहली चौथाई कुछ अद्भुत खबरों के साथ पूरी हो रही है। प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिए जाने के बाद हमारे सौरमंडल का सबसे दूरवर्ती ग्रह नेपच्यून ही रह गया है। लेकिन दिसंबर 1925 के आखिरी हफ्तों में जापानी खगोल शास्त्रियों ने इंफ्रारेड इमेजिंग वाले दो सैटेलाइट से 1983 और 2006 में खींची गई सौरमंडल के बाहरी हिस्सों की तस्वीरों की तुलना करके बताया है कि इन तस्वीरों में कोई चीज़ इन्हीं 23 वर्षों में अपनी जगह से हटी हुई दिख रही है। धरती की 7 से 17 गुना वजनी यह निमट बर्फीली चीज सौरमंडल का नवा ग्रह हो सकता है। एआई एजेंटों का दौर। तकनीक की सबसे बड़ी खबर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी है। एआई एजेंट का दौर शुरू हो चुका है। एआई एजेंटों का दौर शुरू हो चुका है। एआई एजेंट यानी साइंटिफिक रिसर्च में काम करने वाले ऐसे एआई प्रोग्राम जो कई लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएम की मदद से अनसुले सवालों के भरोसेमंद जवाब खोज ले। ऐसी कोशिशें भारत समेत कई देशों में आज भी जारी है। बड़ी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वैज्ञानिक खोज जैसे कोई घटना शायद 2026 में सुनने को मिल जाए। बात उसके बहुत करीब पहुंच चुके। कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश। 2016 के पेरिस जलवायु समझौते में 2035 तक दुनिया का कुछ कार्बन उत्सर्जन उस समय की तुलना में आधे कर ले जाने की बात थी। यह लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद कम है, लेकिन 2025 में सौर पैनलों और पवन चक्कियों से दुनिया ने उतनी ही बिजली बनाई जितनी कोयले और गैस से। यही नहीं, दुनिया का 35% कार्बन उत्सर्जित करने वाला मुल्क चीन ने अपने उत्सर्जन को बढ़ाना रोक दिया है, यानी रास्ता खुलने वाला है। केमिकल लैब से बिजली। पेरोकोस्ट नाम के केमिकल के लैब से सौर बिजली बनाने पर चल रहा काम काफ़ी समय से दुविधा में घिरा था। कारण यह कि खुले में नमी और धूप यह केमिकल ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर सिलिकॉन पैनल वाले पारंपरिक तरीकों और पेरोकोस्ट को मिलाकर कुछ नया करने का प्रयोग दुनिया भर में शुरू हुआ, लेकिन 1925 में ऐसे टेम्प्ट सेल्स की बिजली उत्पादित क्षमता का स्तर 34% से भी ऊपर ले जाकर चीनियों ने बाजी मार ली। यह सेल कम धूप में भी बिजली बना लेता है और इसका साथ देने के लिए दो सस्ती, सुरक्षित और कॉम्पैक्ट बैटरियों की खोज 1925 की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्वांटम कंप्यूटर। 2035 का एक लक्ष्य भारत फ्रांस में चल रहे प्रायोगिक फ्यूजन एनर्जी प्रोडक्ट को तब तक 500 मेगावाट क्षमता वाले पावर हाउस की शक्ल देने का रहा है। बीते दिसंबर में जर्मनी के एक लैब ने अपने यहाँ 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस वाला फ्यूजन प्लाज्मा आधा घंटा टिका लिया, जिसका कुछ सेकंड ठहर जाना भी बड़ी बात है मानी जाती है। ऐसा तीसरा लक्ष्य क्वांटम कंप्यूटर से जुड़ा है। इससे जुड़े कई बेथुम इस चर्चा में हैं, जिससे माइक्रोसॉफ्ट की मोराना 1 क्वांटम चिप को सबसे क्रांतिकारी पहल समझा गया। बहरहाल बात तो तब है जब क्वांटम कंप्यूटर अपनी असाधारण क्षमताओं के कारण कामयाबी दायरों से बढ़ गया है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।